ये कहानी उन तमाम युवाओं के लिए है जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके अपने देश भारत में महिलाओं के पर्यावरण को, पेड़ों को बचाने के लिए खुद को, अपने परिवार को कुल्हाड़ी से कटवा दिया है। मारवाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के खेजड़ी के पेड़ और चिपको आंदोलन। राजस्थान के मारवाड़ का जो इलाका है वहां पर जोधपुर है और जोधपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पे आता है खेजड़ी, जहां पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये स्मारक स्थल है और मेरे बिल्कुल ठीक बगल में जो आप स्मारक देख रहे हैं ये अमृता देवी जी का है। दरअसल ये बिश्नोई जो समुदाय है, समाज है, वहां से आती है। बात 1730 की है। जो खेजड़ी जो इलाका है यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत होते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये खेजड़ी का पेड़ है और ऐसे पेड़ यहाँ पे बहुतायत में होते हैं और शायद इसीलिए इसका नाम खेजड़ी गांव भी है। और तब जो जोधपुर के महाराजा उस वक्त हुआ करते थे अभय सिंह, वो अपने जो दुर्ग है, जो जोधपुर का दुर्ग, उसका विस्तार कर रहे थे। तब उन्होंने उसके निर्माण कार्य के लिए जो खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो अपने मंत्रियों को बोला कि जाकर लेकर आओ। और जब वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे पेड़ काटने शुरू हुए तो यहाँ का बिश्नोई समाज उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। तब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जो आपने इतिहास में जिसके बारे में शायद ही पढ़ा होगा। और ये चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? वो थी ये अमृता देवी जी। अमृता देवी जी बिश्नोई समाज से आती हैं। जम्बेश्वर जो महाराज हैं उनको बिश्नोई समाज अपना गुरु मानता है। वो खुद एक बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी थे। उन्होंने बिश्नोई समाज को अपना संदेश दिया था कि किसी भी तरह का सजीव, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसी को भी लेकर हिंसा नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है। और इन्हीं जो वैल्यू सिस्टम जिसको हम कहते हैं उनके साथ अमृता देवी पली बड़ी थी। और उन्होंने जैसे ही उनको पता चलता है कि जो राजा के मंत्री हैं और सिपाही हैं यहाँ पर खेजड़ी के जो पेड़ हैं जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो इनको बचाने के लिए बाकायदा यहाँ पर आ जाती हैं। तकरीबन 363 लोग इन जो खेजड़ी के जो पेड़ हैं उनसे चिपक कर खड़े हो जाते हैं और बाकायदा उनको बचाने के लिए एक पूरा आंदोलन जिसको चिपको आंदोलन है वो किया जाता है। और उसके बाद राजा के जो मंत्री हैं, सैनिक हैं, बड़ी बेरहमी से वो पेड़ों से चिपके हुए जो तकरीबन 363 ऐसे लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर उकेरे गए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम ही, चूंकि अमृता देवी ने शुरुआत करी थी इस आंदोलन की, उनके नाम से है। और इसमें उनके पति हैं रामोजी, उनके तीनों पुत्रियां हैं और उसके बाद 363 नाम जिनको उकेरा जा रहा है इस स्मृति स्थल के आसपास, यहाँ पर उनको एक स्मृति स्थल का स्वरूप दिया गया है। तो वो खड़े हो जाते हैं और उनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है। फिलहाल जो सरकार है वो इस पूरे गांव को पर्यटन का एक स्थल बना के तौर पे देखना चाहती है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर पूरा इसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन ये सबक, ये सीख उन लोगों के लिए है जो आज की पीढ़ी के हैं और जिनको लगता है कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम अभी हाल ही के सालों में विदेश से आई है। ये हमारी संस्कृति है, हमारे देश की सभ्यता है जिसमें पर्यावरण, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पशु हो, कोई भी व्यक्ति हो, सजीव, उसके लिए हमेशा एक दया का भाव रखा गया है और ये हमारी संस्कृति की एक पहचान है। कैमरा पर्सन रवि हंबरकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, जोधपुर, राजस्थान। जी न्यूज़।